आज के इस पैरालंपिक खिलाड़ियों के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के हमारे राज्य मंत्री, हमारे साथी सामान्य रामदास अठावले जी, मंच पर उपस्थित पैरालंपिक कमेटी की हमारी अध्यक्षा, श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सारा देश जिनको जानता है, सामान्य दीपावली जी, मंच पर उपस्थित इस पैरालंपिक कमेटी के हमारे सचिव महोदय जी पूर्वचंद सिंह जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की हमारी सचिव महोदय अंजलि बावड़ा जी, पैरालंपिक कमेटी के हमारे कमेटी के चीफ पैटर्न और हमारे लोकसभा में साथी रहे अविनाश राय खन्ना जी, हमारे विभाग के ही ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रबोध सेठ जी, और जिनकी सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे हमारे पैरालंपिक रन में प्रदर्शन करने वाले, मेडल जीतने वाले सभी हमारे खिलाड़ीगण और उनको इन खेलों में प्रेरणा देने वाले हमारे सभी सम्मानीय कोच महोदय, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण और उनके यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों। अभी जब दीपा मलिक जी के साथ जब मैं चर्चा कर रहा था, हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया। पहली बार देश में पैरालंपिक खेलों को लेकर आप सबके प्रयासों से, जो प्रयासों को परिश्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचाया आप सबने, और इसी कारण पूरे देश में आपको प्रशंसा जो है ना प्राप्त हुई है। मैं सारे गोल्ड मेडल जीतने वाले, रजत पदक जीतने वाले, कांस्य पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से और पूरे देश की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहता हूं। ये सम्मान व्यक्तिगत रूप से आपको कि नहीं, आप सबने ये मेडल जीतकर पूरे देश का मान समूचे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया। तो आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमारे जो कोच हैं, उन सब कोचों ने जो प्रेरणा दी आपको, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखार करके उसको आगे बढ़ाने में, ये हमारे कोच को बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि हमारी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो इन 10 स्टूडेंट्स में किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, कौन एकदम शांत रहने वाला है, कौन मुखर रूप से मतलब प्रदर्शन करने वाला है। उन सारी चीजों को खोज करके और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कोच के ऊपर निर्भर करता है। और हमारे कोचों ने इस काम को बहुत अच्छे ढंग से किया है। हमारे सामने सत्यनारायण जी जो है चीफ कोच है, इनको तो वनमैन आर्मी के नाम से जो है ना सभी जानते हैं। जहां पर शादी का नहीं निकल रहा हो, हम सब किंकलदार में विभोर हो रहे हो, ऐसे समय पर अगर सत्यनारायण जी को इस प्रकार कर दिया जाता है तो एक चीज के 10 विकल्प जो है ना वो तुरंत बता देते हैं। ये उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है। और आगे आने वाले समय में हमारा पिछला जो पैरालंपिक था उसमें मात्र 4 मेडल हमारे देश में 19 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इस बार 54 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए गए और 19 मेडल जीत कर आए। मैं जब खिलाड़ियों का हम सभी अपने साथियों के साथ सम्मान कर रहे थे तो जीत की खुशी जो है एक अलग मतलब होती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हमारे रहे जो बिल्कुल बाउंड्री पर थे, बाउंड्री पर कि अगर थोड़ा सा प्रयास और किया जाता
तो शायद वो अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पर भी पहुंच सकते थे। लेकिन आपको अपने ऐसे सभी खिलाड़ी, मैंने सबको यही कहा कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपने इस चीज को जान लिया है और उस प्रतिभा को लगातार प्रयत्न करते हुए और परिश्रम की पराकाष्ठा से देश को अगली बार, इस बार 19 मेडल हमारा देश जीत के आया है, अगले बार इससे दुगने मेडल हमारे देश को प्राप्त हो और उनको प्राप्त करने में हमारे सारे खिलाड़ी एक पारिवारिक भावना से, जो आप पिछले वहां से टोक्यो से लौटने के बाद यहां आने पर जिस तरह से एक परिवार के सदस्य के नाते आप सब रहे, मैंने देखा कि सम्मानीय दीपा मलिक जी तो हर एक खिलाड़ी के बारे में और कोच के बारे में सारी जानकारियां दे रही थी, लेकिन खिलाड़ी भी एक दूसरे के बारे में बहुत सारे जानकारी हम लोग को उपलब्ध करा रहे थे। ये बताता है कि आप जब वहां पर गए, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप सबसे बातचीत दीपा जी ने कराई थी। जितने हमारे खिलाड़ियों से बात हुई थी उसमें 4 खिलाड़ी मेडल भी जीत करके आए, उनका सम्मान भी किया। सम्मान तो सभी का किया, लेकिन उस समय सीमित लोगों से बात हो पाई थी। पर आज हमारे जितने भी खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में भाग लेने के लिए गए, सभी से एक स्थान पर आप सबसे मिलने का जो सौभाग्य था हमारे विभाग ने तय किया। और दीपा जी ने जैसा बताया कि हमारा विभाग SC, OBC, निःशक्तजन, ओल्ड एज होम, सब सारे क्षेत्रों में तो काम करता ही है, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी और हमारे विभाग काम करता है। आप जब वहां पर खेल रहे थे, आपके खेलों के प्रदर्शन को हम लोग बड़ी बारीकी से देख रहे थे और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि बड़ी जीवटता के साथ में हमारे सारे खिलाड़ी वो मेडल प्राप्त करने के लिए, देश का सम्मान, गौरव बढ़ाने के लिए जी जान से वहां पर प्रयास कर रहे हैं। एक हमारे खिलाड़ी ने मेडल भी प्राप्त कर लिया, विनोद कुमार जी बैठे हुए हैं। फिर तकनीकी त्रुटियों के कारण उससे हमारे देश को जो है पीछे रखा गया। वो पीड़ा मतलब अकेले विनोद कुमार जी की अकेली नहीं, पूरे देश ने उन क्षणों में पूरा देश की जनता की भावनाओं को दुख पहुंचा कि हमारे परिवार का एक सदस्य, हमारे परिवार का एक बेटे ने जो है ना उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण हम उससे वंचित रहे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह का अदम्य साहस ने अपनी पूरी टीम में दिखाया, सारे खिलाड़ियों की टीम में देखा है, ये अदम्य साहस और आपके अंदर छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का हमारे कोच के द्वारा प्रयास निश्चित रूप से आने वाले समय में और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इस क्षेत्र में जो है ना काफी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। हमने जब अपने विभाग में चर्चा की, आप लोगों के खेल को देखने के बाद हमने विभाग ने तय किया, हमने अपने राज्य को डाला कि हमारे जो खिलाड़ी जीत के आ रहे हैं उन खिलाड़ियों का सम्मान विभाग के द्वारा हम सबको करना है। और पहली बार ये शुरुआत की जा रही है। इसके पहले हमारे जो दृष्टिबाधित क्रिकेट टीमें होती थी उनके लिए जरूर मतलब कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन पैरालंपिक खेलों में हमारे जो खिलाड़ी जीत के आए हैं, मेडल लेकर आए हैं, इस बार विभाग ने पहली बार ये शुरुआत की है कि गोल्ड मेडल जीतने वालों के लिए खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपया, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 5 लाख रुपए की देने की शुरुआत की जा रही है। से उनके सभी खिलाड़ियों के और अकाउंट नंबर लेकर सभी खिलाड़ियों के खाते में राशि और ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब नहीं लगती ना, इंडिया ने जो है ना वो पदक जीत कर पूरे देश की बेटियों के लिए वो एक मॉडल बनती है। आज पूरे देश में बेटियां उसकी चर्चा कर रही है और उसने न केवल 10 मीटर एयर राइफल में एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी और गोल्ड मेडल जीता। हमारे सुमित अंतिल जी ने, इन्होंने तो अपना खुद का ही बनाया 3 बार का जो रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ने का काम किया।
पूरा देश आपका जो है नाच कर रहा है इंडिया के ऊपर, सुमित जी के ऊपर, हमारे बाकी सभी खिलाड़ियों के ऊपर, मनीष जी नरवाल हो, प्रमोद भगत हो, फिर हमारे कृष्णा नागर जी हो, भावना बहन जी गुजरात से पहला बजे आया है, और चाहे निशांत कुमार जी हों, योगेश लथुनिया जी हों, देवेंद्र आजारिया जी हों, मरियप्पन थंगावेलू जी, प्रवीण कुमार सिंहनाथ अधाना, सुहास यतिराज जी, सुंदर सिंह गुज्जर जी, शरद कुमार, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, हेलो, हर खिलाड़ी जब वो अपने घर से निकले बाहर हूँ, उनको मैं बोल रहा हूँ। माँ बाप की नजर के लिए, माता पिता तो अपने बेटे बेटी के लिए जब वो घर से बाहर रखते हैं, तो हमारे यहाँ भारत संस्कृति में परंपरा है कि जब परीक्षा देने इस तरह के आयोजनों में आगे बढ़ते हैं तो दही शक्कर खिलाकर जो है ना माँ घर से निकालती है कि जैसा मुंह मीठा करके आ रहा है ऐसे ही मीठा समाचार लेकर वापिस। दीपा मलिक जी ने अध्यक्ष होने के नाते किसी को बोल देना गेट खोल देना। आज मैंने उनके अंदर देखा कि ये जो आप सारा परिवार है, उस परिवार के अंदर कितना एक खिलाड़ी के प्रति उनके अंदर आत्मीयता, ममत्व का भाव। ये पैरालंपिक खेलों ने देश को एक नई पहचान दी, और ये नई पहचान देने में मैं एक बार पूरा दीपा मलिक जी, गुरशरण सिंह जी, हमारे सत्यनारायण जी, उनके और हमारे बाकी सब हमारे साथी कोच और खिलाड़ियों के लिए ये जो आपने जो देश के लिए जो पैरालंपिक खेलों में नई पहचान दी, इतने सारे मेडल जीतकर इस पहचान को सर्वोच्च शिखर की ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से जाएंगे, तो मैं समझता हूं पूरी ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खुशियों का क्षण है। सामान्य न्याय अधिकार विद्यालय के द्वारा जो दीपा जी ने बात कही थी ग्वालियर में, और हमारे आप सभी खिलाड़ियों के लिए एक वहां पर खेल प्रांगण एक लगभग 175 करोड़ रुपए की राशि से वहां पर बनवाया जा रहा है, जिसमें छात्रावास की भी सुविधा होगी, खेल के मैदान भी होंगे, और हमारे देश के सभी जो हमारे दिव्यांग हमारे खिलाड़ी हैं विविध क्षेत्रों के, उनको प्रशिक्षण हमारे देश के अच्छे कोच के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भी कोचों को बुलाकर और हम अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए हमारा विभाग उसके लिए लगातार लगा हुआ है। 15 जून 2022 तक वह खेल का प्रांगण, स्टेडियम, छात्रावास सुविधा वो सब हमने पूरा होने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः पैरालंपिक हमारी टीम की अध्यक्षा दीपा मलिक जी, गुरशरण सिंह जी, हमारे अविनाश राय खन्ना जी, सत्यनारायण जी, उनके सभी कोच और सभी खिलाड़ियों को जीवन में निरंतरता के साथ में इसी तरह का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से जाएंगे, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगले बार में हमारी संख्या 19 से बढ़कर हम दुगने का लक्ष्य लेकर यहां से प्रस्थान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी जो टीम है उस टीम के अंदर क्षमताएं भी हैं, उनके अंदर वो प्रतिभाएं भी हैं, और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम करने वाले हमारे कोच भी हैं। एक बार पुनः मैं इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बुलंद बातों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बातों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, और अगले पैरालंपिक में हमें दुगने मेडल दे दो, आसमां को लेकर हम क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।